और उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर है, जहां पर जमीनी विवाद में एक हत्या का मामला सामने आया है। जहां पट्टे की जमीन आवंटन को लेकर विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बेदखल हुए जमीन के लिए कब्जेदारों ने महिला की पीट कर हत्या कर दिया और वहीं बेटी को घायल कर दिया। इसे गंभीर अवस्था में चकिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात करती हुई नजर आ रही है। तो यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। जी हां, नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। जदयू के यूपी अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव रखा है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव रखा गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी संकेत दिए हैं कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। जदयू के यूपी अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव रखा है और नीतीश कुमार को यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। तो आपको बता दें कि ये फूलपुर वही सीट है जहां से कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां से सांसद हुआ करते थे और आपको बता दें कि उनका गढ़ भी कहा जाता है। यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। यह बड़ी अपडेट, फिलहाल अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ी अपडेट है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में सियासी कदम रखने जा रहे हैं और हो सकता हो वो 2024 विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में वो यूपी से चुनाव लड़े और फूलपुर से चुनाव लड़ने के संकेत मिले हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की कि नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है और लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को लेकर संकेत दिए हैं और नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। चलिए एक बार फिर से नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी में सियासी जमीन टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जदयू की उत्तर प्रदेश की इकाई की मीटिंग थी। मीटिंग में जदयू के अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के फूलपुर जिले से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा। आपको बताना चाहिए फूलपुर एक उत्तर प्रदेश की राजधानी में बहुत ही अहम स्थान लगता है। यहाँ से कभी जवाहरलाल नेहरू भी लड़ चुके हैं चुनाव और सियासी गलियारों में देखा जाए तो फूलपुर का बहुत महत्व है। शबाना आजमी भी यहाँ से लड़ चुकी हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कभी उस सीट पर काबिज हुआ करते थे। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि फूलपुर का राजनीतिक गलियारे में बहुत ही महत्व रखता है। तो जदयू के अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को फूलपुर से लड़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पारी उत्तर प्रदेश से कैसे शुरू करते हैं और कब शुरू करते हैं। जी, लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार कि उत्तर प्रदेश में सियासी कदम रखने से क्या बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? क्योंकि फूलपुर जो बीजेपी का गढ़ कहा जा सकता है, वहां से उनको प्रस्ताव दिया गया है कि वो वहीं से चुनाव लड़ें। इसके पीछे क्या कुछ रणनीति हो सकती है जेडीयू की? जी, हम आपको बता दें कि फूलपुर में पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर बैकवर्ड की बहुत बड़ी संख्या है, जिसपे निशाना साधते हुए नीतीश कुमार वहां से लड़ाने की बात की जा रही है। क्योंकि बैकवर्डों की संख्या बहुत ज्यादा होने से वहाँ का वोट प्रतिशत जो है वो रुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो विजयी होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फूलपुर से। और दूसरी बात बताना चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार ये दांव खेलते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी जाहिर तौर पर। लेकिन नीरज, जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए तो अभी तक नीतीश कुमार ने ये तो साफ नहीं किया है कि विपक्ष के तौर पर पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं
राजनीतिक गलियारों में सियासत जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा है, तब से सियासत यही कहती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या उसका आगाज फूलपुर से होगा? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि विपक्ष नीतीश कुमार को ही एक मत से प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर सकता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ये पुराना इतिहास है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, कहीं न कहीं उनका रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारे से ही होकर गया है। उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होती है प्रधानमंत्री का चुनाव करने में। तो कहीं न कहीं जदयू के अध्यक्ष इसी को लेकर नीतीश कुमार को के नाम का जो प्रस्ताव किया है फूलपुर से, तो इससे भी छोड़ा जा सकता है। जी चलिए नीरज, अब ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश में सियासी कदम रखते हैं तो आखिर इसके क्या कुछ मायने होंगे, और किस तरीके से जो बीजेपी की सीट है उस पर अगर नीतीश कुमार जीतते हैं तो 2024 के लिए जो पीएम का चेहरा है वो कितना साफ होगा। चलिए फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरोहा से खबर है जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत है। आपको बता दें कि रात में सोते समय सिर कुचलकर मां और बेटी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।